नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। होश वालों को खबर क्या आयुर्वेद क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या आयुर्वेद क्या चीज़ है। आयुर्वेद कीजिए फिर समझिए, आयुर्वेद कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद। आयुर्वेद धन्वंतर व्याधि छू मंतर। ये क्या परेशानी है आपकी? सर जी 4 साल करीब 5 साल पहले हमारी मेंटली की दवा चली 1.5-2 साल सर। जैसे ही दवा हमारा मेंटली ठीक हुआ, दवा जैसे ही छोड़े, दवा के बाद हमको बॉडी में खजली होने लगी। खजली इतना होने लगी कि हम जब लोकल में दिखाए तो हमको CTZ टैबलेट मिलता था पहले शुरू में। उस टैबलेट खाने के बाद हमें 2-3 दिन आराम मिलता था। फिर उसके बाद हमने स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, सर्वप्रथम निशान देकर गोपीगंज दिखाया जो इलाहाबाद से आ रहे हैं। फिर उनको दिखाने के बाद उन्हें 3-4 महीने उनका दवा किए, बॉडी में लगाने के लिए भी दिए। वो भी जो भी टैबलेट देते थे उसमें जाइन मिक्स रहती थी। टैबलेट जो हमारा अनुभव है उसमें जाइन मिक्स रहता था, वो उसके साथ में वो भी टैबलेट देते थे। तो कुछ दिन दवा चलते थे, 3 महीने 4 महीना दवा करते थे। जैसे ही दवा छोड़ते थे तो हमारी बीमारी और बढ़ जाती थी। पहले तो कम चत्ते निकलते, सिर्फ खजली होती थी, छोटे छोटे चत्ते निकलते थे। कभी मौसम विपरीत होता था तब हमारी बीमारी आती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही दवा करते गए, समय बीतता जा, फिर हमारे चत्ते निकल आए, बड़े बड़े चत्ते निकल आए, ओट सूज आए। जो जैसे कोमल अंग है वो भी सूज जाता था, बहुत ज़्यादा सूज जाता था। फिर हमने एक मिर्ज़ापुर डॉक्टर स्किन वाले को दिखाया, फिर वही फार्मूला वही दवाई उनके ही अनुसार भी चल रहा था, वही बीमारी। अब हमारी बीमारी और बढ़ती गई। फिर हमें फिर आया इंदिरा मिल चौराहे पे एक कौन से डॉक्टर हैं वो, जो भी है निगम है, उनका भी दवा 3-4 महीने चला। वो हमारे नस कोई एक सीरम निकालते थे, सीरम निकाल के हमारे नस में 1-2 बार लगाए कि इसके रिलीफ मिलेगा, लेकिन उससे भी नहीं हमारी बीमारी ठीक हुई। इनका करीब 2 महीने दवा की हमने। फिर हमारे चत्ते और बढ़ते ही गए, चत्ते हमारे छोटे से बड़े हो गए और मोटे मोटे हो गए चत्ते। और दिन प्रतिदिन हमको सांस लेने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, लैट्रिन करने में दिक्कत, पेशाब करने में दिक्कत। जो सूजन बाहर थी हमको लगता है वही सूजन अंदर भी है हमको। तो जब सूजन अंदर रहेगा तो हमको परेशानी हमारे और सांस लेने में दिक्कत होने, घबराहट भी होने लगा। तो फिर BHU गए, BHU भी वही दवा वही फार्मूला। फिर इसलिए वो दवा पे बार बार इसे फोकस करें कि हमको ज़िंदगी भर यही दवाइयाँ खाना पड़ेगा क्या। फिर वहाँ से तब नैनी गए कुष्ठ हॉस्पिटल में, तो वहाँ बताएं कहें कि आप जो है कि आप अपना ये परीक्षण टाइप करिए कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है। तो हमको एलर्जी क्या, कोई न हम नॉनवेज खा रहे हैं, न कोई नशा पत्ती कर रहे हैं, जो सादा दाल चावल रोटी सब्जी घर पे बन रहा है वही खा रहे हैं। फिर वही 3 महीने करीब उनका भी दवा किए। फिर वहाँ से रिटर्न आए तो डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक कुछ दवा चलाए। इनका भी दवा 15 दिन करने के बाद तब पर भी वही रिस्पांस आया, और ज़्यादा खजली होने लगी हमको। हमारा खजली 1% हमको आराम नहीं है, दिन बीत रहा है हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है। बस यही है सर जी, और आपके पास आए हैं। ठीक है, आज हमारे पास आप आए हैं, आज से हमारा आपका इलाज शुरू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। ये आपको 1 हफ्ते हो गए दवा लिए हुए, आपको भी पहले से कैसा अनुभव लग रहा है? सर आए थे अगले हफ्ते दवा लेके गए थे, तो एक दिन आराम था, उससे एक दिन और ज़्यादा आराम हुआ, फिर अगले दिन और आराम हुआ। इस दिन से 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते मान लीजिए हमारा 75 से 80% हमको रिलीफ समझ में आ रहा है। जो हम बगैर दवा के रह नहीं पाते थे, अब हम दवा के बगैर रह पा रहे हैं। यही तो हम आ रहा रिलीफ पे डॉक्टर साहब से। ठीक, आपको 80% आराम था, आज आप 2 हफ्ते बाद आ रहे हो, अभी आपको कितना आराम महसूस हो रहा है? हाँ जी, हमको लग रहा है ठीक हो गए, थोड़ी बहुत रह गई है। तो भी मतलब 99% ठीक हो गए? हम मान लीजिए 95%। 95% आपको आराम है। ठीक है, तो और कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो अभी नहीं समझ में और आया? कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, फिर जैसा दवा बताया जाएगा वैसा करिए, और परहेज देखिए ज़रूरी है ना। ठीक है सर।